नमस्कार दोस्तों, तो नवरात्रि और दशहरा के इस पावन अवसर पर हम भी कुछ गुड वर्सेस इविल की कहानियों को लेकर आए हैं, जिसमें हमेशा जीत अच्छाई की होती है। तो अपना एंटरटेनमेंट डबल करते हैं और जी टीवी के शोज को कुछ झलकियों के साथ शुरू करते हैं नए धारावाहिक जागृति के साथ। जागृति एक नई सुबह में हरीश अपनी रोजी रोटी के लिए शिकार पर निकलता है। तभी जग्गू अपने पिता के लिए उसका रक्षा कवच यानी कि नजरबट्टू धागा देती है, जिससे वो सुरक्षित रह सके। इना हमरा नजरबट्टू है, ये हमें तुम्हें देना था, काहे कि बहुते भाग्यशाली है, सारी मुसीबत झट से भगा देता है और हाँ, सारे मुश्किल काम को भी बहुत आसान कर देता है। पगली, तू ये लेके यहाँ जंगल तक चली आई? जागृति अपने पिता के साथ जाने के लिए जिद करती है, जिसमें वो नाकाम होती है। नहीं बेटा, जंगल के अंदर ना बहुत जंगली जानवर होते हैं, उनका कोई भरोसा नहीं होता बेटा। तू जैसे आई थी ना वैसे चली जाना बेटा। लेकिन बल्लू के नफरत भरे जाल में हरीश फंस जाता है। वो उसे जान से मारने की कोशिश करता है। आज तुझे इस खाई में गिरने से कोई नहीं बचा सकता। जागृति अपनी आंखों के सामने अपने पिता को खाई में गिरते देखती है। तभी मोक्षगढ़ लौट रही गीता को एक अनोखा आभास होता है, जिससे पता चलता है कि हरीश ने अपने चित्त समुदाय की सुरक्षा के लिए बड़ा त्याग किया है। हमारा प्यार जिस बच्ची की डोर से बंधा था, डोर ही नहीं रही। इस प्यार का क्या करेंगे गीता? 50 लाख रुपए हमारे समुदाय के लिए बहुत बड़ी रकम है गीता, हमारे प्यार से भी बड़ा। जग्गू अपने पिता को खाई से बचाने का प्रयास करती है। बाबा, जग्गू, बाबा, 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 तुम हाथ में छूना बाबा। काका, काका। जैसे मैं जीते जी मर चुकी हूँ, वैसे ही तुम भी मेरे लिए मर चुके हो हरीश। कैसे मुझे तुम मिल गए में विराट की मिसेस बैंकर यानी कि अमृता और उसके बीच चल रही ये प्यार भरी नोक-झोंक यूं ही उम्र भर चलती रहेगी, क्योंकि यही एक वजह है जो उन्हें हमेशा एक दूसरे से बांधे रखती है, एक दूसरे को करीब लाती है। जब मैं तकलीफ में होती हूँ आप मिल जाते हैं और हमारा झगड़ा हो जाता है। पैसा जानने के बाद आज ही तुम्हारी सीधा ऊपर। तुम्हारे और मेरे बीच की जंग की शुरुआत है अमृता। या तो इसको कड़ी से कड़ी सजा दीजिए या इसे कहिए कि सबके सामने पब्लिकली मुझसे अपोलोजाइज करे। मैं माफी नहीं मांगूंगी क्योंकि मैंने कोई गलती नहीं की। उस झगड़े में ही आप एहसान कर देते हैं मुझ पे, क्योंकि आपसे लड़ते लड़ते कुछ मिनटों के लिए मैं अपने गम भूल जाती हूँ ना। ट्रस्ट मी, मैंने जितनी बार भी तुम्हें हर्ट किया ना, उस वक्त तुमसे कई ज्यादा मैं हर्ट हुआ। बुरा लगता था मुझे। दोनों अपनी बीती बातों को याद कर आई और यू के बीच में लव या धोखा को जानने की कोशिश में जुटे हैं। पूरे टाइम पागलों की तरह पूछता रहता हूँ ना, ये आई और यू के बीच में क्या है, क्या है? और यू के बीच में धोखा नहीं। ये जो बात बात पे आई और यू को बीच में ले आते ना, अब से नहीं चलेगा। सॉरी। दरअसल विराट और अमृता एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते हैं, और जहां प्यार मोहब्बत होती है वहीं तकरार की गुंजाइश भी होती है। दिलदार सर मुझे मिस कर रहे होंगे। रुको, वो मेरे डैड है और तुम क्यों जाओगी? वो सबसे ज्यादा मुझे मिस करते हैं। लेकिन मैं जा रही हूँ, मुझे मिस कर रहे होंगे। शायद वो सबसे ज्यादा तुम्हें मिस करता। तुम हो इतनी मिसेबल। उज्जवल भाई कैसे हो? सारेगामापा 2024 में हमारे कंटेस्टेंट उज्जवल अपनी गायकी के साथ साथ अपने दोस्तों से दोस्ती के लिए भी मशहूर हैं, जिसके किस्सों को जानकर हमारे जजेस भी उसके कायल होते हैं। ये जो बैग लेके खड़े हैं जी,
ऐसा क्या स्पेशल लेकर आए हैं बैग में? उज्जवल इतना अच्छा दोस्त बना है हमारा कि ये हमारे फोटोज भी अपने पर्स में रखता है। वाह यार, दोस्ती हो तो ऐसी है। ये किसकी फोटो है? इस पे हार्ट भी बना हुआ है। सर ये मेरी दोस्त नहीं है, ये किसकी फोटो डाल दी तुमने? उज्जवल की कव्वाली को सुनकर दर्शकों के साथ साथ जजेस भी उसकी परफॉर्मेंस की खूब तारीफ करते हैं। सारेगामापा के मंच पर हमारे अगले कंटेस्टेंट रिया भी अपने अनोखे अंदाज में अपनी आवाज का जलवा बिखेरते हुए जजेस के दिल में अपनी जगह बना लेती है। अपने घराने में रिया जैसी होनहार कंटेस्टेंट को शामिल करने के लिए जजेस में होड़ लग जाती है, और क्यों ना हो, ये फनकार है ही खास। मुझे अच्छा क्या लगता है रिया आप में कि आप हर बार अपनी बाउंड्री पुश कर रहे हो, अपने आप को हर बार आपके कंफर्ट जोन के बाहर जाके टेस्ट कर रहे हो, और वही निशानी होती है एक अच्छे सिंगर की। Well done, Riya. Means a lot coming from you, ma'am. Thank you. थैंक यू वेरी मच। वेलकम टू टीम सचिन जिगर शो। रिया, आप एक चीज देख लो, मैंने तो पहले अपना चश्मा लगा लिया था, ये चश्मा हुआ आपकी मम्मी का। आप कुछ भी बोलिए, बस ये मत बोलिए कि आपकी टीम में है, क्योंकि यही तो बोलना है। सहमत है। अगर आपको इन एक से एक फनकारों का पूरा परफॉर्मेंस देखना हो तो आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्री में सिर्फ ZEE5 पर। वसुधा में चंद्रिका सिंह चौहान के कानों तक वसुधा द्वारा बनाए खाने की खबर पहुंची जाती है, और इसकी भी वजह सारिका ही होती है। आज दोपहर के पकवान किसने बनाए थे? हुकुम, आज की रसोई वसु ने बनाई थी। हाँ। वसुधा अपने पिता को अपनी वजह से नाराज होते देख उनकी मुश्किलों को कम करने के लिए दिल पर पत्थर रखकर गांव वापस जाने का फैसला करती है। मैं मोगरे वापस जा रही हूँ, पर आप हमारी चिंता ना करना, बस अपना रगुड़ा और गुलकी का ख्याल रखना बाबू साहब। चंद्रिका सिंह चौहान वसुधा की हरकत को जानकर उसके पिता हनुमंत को पेश होने का आदेश देती है। हनुमंत को बुलाओ तुरंत। हनुमंत अपनी बेटी के जाने से दुखी होते हैं, तो दूसरी ओर अकेली बेबस वसुधा गलत लोगों के जाल में फंस जाती है। डालो छोरी को अंदर। क्या वसुधा सही सलामत अपने आप को तस्करी करने वालों की चुंगल से बचा पाएंगी? ये जानना हो तो इन शोज के सारे एपिसोड्स आप देख सकते हैं ZEE5 पर, वो भी बिल्कुल फ्री, कभी भी कहीं भी, क्योंकि ZEE5 टीवी है आपका अपना टीवी।